संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है संत जी की दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। गुरु बिना सूना सूना पशु फिरता है खेतों में गलियों में। कोई बांध लेता है, कोई पिटाई कर देता है। किसान के खूंटे बंदी है, गाय भैंस छेड़ के दिखाओ कोई, पिटाई तो बहुत दूर की बात है। गुरु के खूंटे पे जो आत्मा बंध गई है, काल के दूत उसकी पिटाई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। रखवाला वहां पे जैसे किसान के खूंटे पे बंदी गाय भैंस, जो पशु हमारे, बाहर का आदमी आके पिटाई नहीं कर सकता उसकी। गुरु का खूंटा होता है, आत्मा डोरी से वहां बनती है। तरवर सोना पात डार बिन। पौधा तो है, न पत्ते न फूल न फल, किस काम का? कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। तरवर सोना पात डार बिन, हृदय सोना ज्ञान सार बिन। जिस हृदय में प्रभु भक्ति नहीं बसती, क्या उसका सुनना हो भी खाली है वो। तालाब तो है, पानी नहीं है, फिर गड्ढा वो। जिसमें तालाब में पानी भरा है वही तालाब कहलाता है। मात पिता सुत बंधु नारी, ये सब है मतलब के यारी। मतलब में भाई इकट्ठे हैं, पति पत्नी एक रस हैं, दोनों का विचार मिलता है, इकट्ठे विचारों का टकराव, अलग अलग हो जाते हैं। पिता पुत्र का बोलना भी छूट जाता है। रिश्ते नातेदारों के साथ भी टकराव हो जाते हैं इंसानों के। ये आया है। बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, लड़ी लड़ाइयां उम्र खो गए, युद्ध किए, जमीनें जीती, राजगद्दी छीन ली दूसरे कमजोर राजा की, और उसका खजाना भी लूट लिया, झंडे भी खूब गाड़े, खूब मौजे, मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ मनाई। क्या मिला?
नासवान धन ले आए, पर वो भक्ति का धन तुम लेके आए, क्या हो गया? मौका गया। राजनशे में राजा भारी, मेरी मेरी प्रजा सारी। राजा कहता है सारी मेरी प्रजा, तेरी प्रजा नहीं है भाई, गलतफहमी है तुझे, तो चला जाएगा यहां से, मर जाएगा। तुझसे पहले तेरा बाप था, उससे पहले तेरा दादा था, आए वो चले गए, आप भी चले जाओगे। किसका ठेकेदार बना बैठा यहां पर? मृत्यु लोक है, नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक है ही नहीं है। उम्र तय है 80 90 100 साल, खत्म। ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी, एक बात आती है, ब्रह्मचारी रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक बात आती है, केवल आप आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का आधार मान लो, ये सही नहीं है। बता दूं कैसे? ये शरीर है, कुछ भी दिखा लो इसको, आत्मा तो स्वयं ब्रह्मचारिणी है। क्यों? वो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा। ये भोग तो सारे शरीर में है, इस काया में, इस माया में भोग है, आत्मा में कोई भोग नहीं है। फिर भक्ति तो आत्मा करेगी भाई। सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। कोई जेल में बंद है, हमने मुकदमा लड़ा, फीस भी दी, पैसे भी खर्च हो गए, और किसी दूसरा आदमी को निकाल दे जेल में से बाहर, और हमारा आदमी ना निकले तो फिर क्या फायदा हुआ? बोलो। अरे आत्मा को तो निकाल ले नहीं जेल से, इस शरीर को निकाल दे। कौन है ये शरीर? नासवान है। ये नासवान शरीर उठाए फिर रहे हम, आत्मा अविनाशी है, स्वयं ब्रह्मचारिणी हो, खुद है। इसीलिए आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान के लिए बारी आडंबरों की, दिखावे की जरूरत ही नहीं है। पढ़ पढ़ पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में आया। कथावाचक आए, कथाएं पढ़ी और सुना दी लोगों को, तालियां बजवा दी लोगों को, तो वो कथा सुना रहे किसी राजा की, किसी रानी की कथा है। आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या नहीं है वहां पर, नहीं है वहां पर। वाचक ज्ञानी कहते हैं उनको, पढ़ के सुना दिया बाहर। अनुभूति नहीं होती, ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रे जो निज रूप, बाहर खोजे बापू रे भीतर वस्तु अनूप। साहिब कहते हैं तो भीतर बैठी है शक्ति, तुम बाहर खोजते फिरते हो तो अंदर है भाई। ज्ञानी मूल गवाइया, आप भय करता, ताते संसारी भला, जो सदा रे डरता। वाचक ज्ञानी, कथा वाचक ज्ञानी ये कहने लगते ठाकुर तो मेरे अधीन है, मैं चाहूं तो दर्शन करवा दूं तुम्हारे, और मैं नहीं चाहूं तो नहीं करवा सकते। ठेकेदार बन बैठा वो, इतना अहंकार आ गया। 1-2 लाख शिष्य क्या बैठ के सामने आकर के मालिक बन बैठा वो, ठाकुर का ठेकेदार बन गया वो। अहंकारी है वो। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान की अनुभूति कभी नहीं होती उनको। मीठी वाणियां बोल के, राजा रानियों की मीठी मीठी कथाएं सुना के, कभी रुला के, कभी हंसा के, माल लूटने की दुकान है वो। सारा संसार उन्हीं के पंजे फंसा पड़ा है। तत्व ज्ञान की कोई बात सुनना भी नहीं चाहता, मालिक को चाहता ही नहीं। मालिक की आड़ में माया को चाहता है। फिर वो माया के खुद मतवाले हैं, हमें क्या देंगे? माया का भिखारी हमें क्या देगा? मालिक देगा हमें। तो दाता उसका नाम, दाता है वो, अनंत भंडार है उसके पास, कुछ भी मांगो मिलेगा, देता है वो। नकद देता, नकद, उधार करता है नहीं मालिक। तो निगुरा कहता कागज लेखी, वेदी गुरु का शिष्य नहीं है।
कागजों में जो लिखा है कथा पढ़ा देता, सामने दिखा देता है बस। सतगुरु दया से मैं आंखों देखी, आंखों देखता है निज नैन से। नेत्र तीसरा होता है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में लिखा है, न तू मां सक्के से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जिन बारी आंखों से मुझे देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। मेरा अविनाशी रूप दिखाऊंगा, क्या दूंगा? दिव्य नेत्र। I shall give you the third vision. Third eye you can say. By that vision you can see my immortal form. अविनाशी रूप के दर्शन करेगा अर्जुन। नेत्र तीसरा दिया था उसको, तब देखा था विनाशी रूप। फिर बाहरी आंखों से देखना मिलता होता, देखने से लाभ मिलता, फिर साथ ही तो रहते थे अर्जुन जी। सखा कहा, मित्र कहा, रिश्तेदार कहा, माफी मांगेंगे अब। जब विराट रूप दिखाया, अविनाशी रूप दिखाया, हाथ जोड़ के बैठ गया अर्जुन, हे मालिक, हे माधव, माफी दे दो। क्या क्या कहा मैंने आपको? मित्र कहा, सखा कहा, क्या क्या नहीं कह दिया मैंने? मुझे माफी दे दो। बोलो, जब पहचाना था, जब शिव को तीसरा नेत्र दिया था, ज्ञान चक्षु दिया था, तब पहचाना था। साथ रहते थे नहीं पहचाना गया। साथ रहते हैं संत हमारे, गांव में, गलियों में, शहर में, ऐसे शकल, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे खाना सादा खाना खाते हैं, साधारण खाना खाते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। वो कैसे पहचानोगे उनको आप? तीसरी आंख से पहचानोगे। और सुनना है, तीसरी आंख कहां है बता दें आपको खोल के। अब बता देते हैं आपको अच्छे से। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 26-27 में लिखा है, जाके खोल के देख लेना। अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में, भ्रकुटी के मध्य में स्थित करके नासिका में चलने वाले श्वास को, प्राण और अपान को सम्मान करके, सम करके मन बुद्धि इंद्रियां जीती जाती हैं और मुक्ति धाम चला जाता है। ये लिखा है, लिखा है, पढ़ना जाके, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। अरे भीतर आत्मा है, भीतर परमात्मा है, मिलाप भीतर, बाहर क्या है? सारी माया है बाहर। पहाड़, जंगल, वन, पत्थर, नदियां, सब नाशवान है ये। फिर परमात्मा तो नाशवान नहीं है। तत्व पांचों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व तो नाशवान है। और पांचों तत्वों से मनुष्य तन बना है। आत्मा छोड़ देगी, ये नष्ट हो जाएगा। वो तो अविनाशी है, परमात्मा तो इनमें नहीं आता। पांचों तत्वों में परमात्मा नहीं आता, फिर हमें क्या दिखा जा रहा है? पांचों तत्वों से बड़ी चीज दिखाई जा रही हमारे को। वो नाशवान है सारा का सारा। हम खुश हो जाते हैं, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में कहते हैं, घट में बैठा है वो, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। क्यों? मोतिया बिंद हो गया, दिखना बंद हो गया। हे मनुष्य, लानत है, लानत ऐसी जिंद। फिर हम ताना कसी सुनेंगे क्या? सुना दी, सुना दी। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पा करके प्रभु भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं वो। सुनना है, सुन लो। लोहार के पास जाके लोहे की पिटाई कुटाई सीख गए। सुनार के पास सोने के जेवर बनाना सीख गए। वकील के पास वकालत सीख गए। डॉक्टर के पास डॉक्टर सीख गए। आत्मज्ञानी के पास जाएंगे तो आत्मज्ञानी बन जाएंगे हम। संसारियों के पास रहते हैं हम, वो संसारी सिखाएगा हमारे को, संसार की बातें सिखाएगा, धन कमाने की बातें सिखाएगा। आत्मज्ञान की बात नहीं सिखा सकता वो, नहीं सिखा सकता वो। कोर्स पास होते हैं ये, खुद कोर्स पास करके आते हैं वो, तब वो आगे सिखाते हैं।
सुनना है, सुनो ध्यान से। डबल एमए पीएचडी भी हो चाहे, और सरकार की तरफ से नियुक्त नहीं किया गया उस अध्यापक को, और वो बच्चों को लग जा पढ़ाने, बोलो, और पढ़ा भी दे, पास करके किस विश्वविद्यालय का, बोर्ड का, सरकार का प्रमाण पत्र ले आएगा वो? कुछ नहीं मिलना, क्योंकि सर्टिफाइड नहीं है वो। गुरुओं के पास जो गए हैं ना सेवा में, उन्हीं को गुरुजी ने सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है, और तब वो आगे ज्ञान चला है। ऐसे नहीं होता, दो चार सुन लिए टीवी के सीरियल, दो चार कथाएं सुन ली, दो चार वाणी सुन ली और आत्मज्ञानी बन गए। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। पूर्ण ज्ञानी चाहिए, और पहचान है उसकी पूर्ण ज्ञानी की। सुन लो ध्यान से बात, वो कथा में नहीं उलझाएगा आपको। परमात्मा आत्मा की अनुभूति की बातें बताएगा और मिलने की बात करेगा, और परमात्मा को मिलाने की बात करेगा तो वो जानता भी है, वो साधारण रहेगा। फूल माला नहीं डलवाएगा गले में, फूलों की डेकोरेशन चारों तरफ पंडाल में नहीं करवाएगा, ऊंचा मंच नहीं बनवाएगा, लाखों स्टेज नहीं बनवाएगा वो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी 10-20 मालाएं गले में नहीं डलवाएगा वो, कपड़े सफेद पहनेगा हमारे जैसे। सुनना है, सत्य को बनावट की जरूरत नहीं होती, नकली चीज को बनावट की जरूरत पड़ती है। जो आत्मज्ञानी है उसने लाल पीले कपड़े पहनकर दिखाने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती उसको। वो जो त्यों है, हमारे जैसा मिलेगा, हमारे पास बैठेगा, हमारे से बात भी करेगा, निर्लोभी होगा वो, लोभी नहीं होगा वो, भिक्षा नहीं मांगता वो किसी से, नहीं मांगता वो किसी से, वो देने आया है, वो देने आया है। कितना ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान देने आया है वो। ले लोगे भरपूर हो जाओगे, भरपूर। अपने घर में रह करके भक्ति करके जन्म सफल करके चले जाएंगे हम। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं भाई परमात्मा का भजन भी करो, पेट का गुजारा भी करो, दोनों करो। दोनों पैरों पे चलते हैं, संतुलित हैं हम। एक पैर को काट ले जरा, चल के दिखाओ जरा। दो हाथ हमारे, एक हाथ को काट दो, फिर स्पीड से काम करके दिखा दो जरा। सब चीजें दो दो दी हमारे को। दो आंख हैं, एक आंख गई, आधा संसार गया। बोलो, फिर दो चीज दे दो दी परमात्मा ने, हरि का भजन पेट का धंधा, दोनों करो करो। फिर हार नहीं होगी, फिर जीत होगी भाई। और हमारी तो अर्जी है भाई, मर्जी तो आप लोगों की है। जानना चाहो तो मौका है, जान लो। बैठो हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जाति बदलनी नहीं, घर बदलना नहीं, कुछ भी नहीं बदलना, अपने घर में रहो। बस ये भेद जान के भक्ति कर लो भाई, जन्म जीत के जाओ। नहीं तो हार होगी, बिल्कुल जी हार होगी। लिख लेना अपनी छाती पे, जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं जानता उसकी आज भी हार है, 10 वर्ष के बाद भी हार है, राजा बन जाएगा तो भी हार है। जीत नहीं होनी उस आदमी की, तो जीत के जाएं भाई। वार्ता चल रही है, चेतावनी पर उसका आगे जा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।